जय जगन्नाथ। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 38। अंतहितेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलिः सर्वभूतमयं विश्वं ससर्जेदं सपूर्ववत् प्रजापतिर्धर्मपतिरेकदा नियमान्यमान् भद्रं प्रजानमि छन्ना तिष्ठस्त्वार्थकामयाम्। तं नारदः प्रियतमो रिक्तादानानुव्रतः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्नयेन दमेन च मयं विविदसन्तीष्णो मये सस्म्य महामुनिः महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत् तुष्टं निशम्य पितरं लोकानां प्रतितामहं देवर्षिः परिपच्छन्न भवान्यन्मानुपृच्छति तस्माद् इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतपुत्राय भूतकृत्। नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यातटे नृपा ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे अदूताहं त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषादिदं यथा तदुपाख्यास्ये प्रश्नान्यश्च कृतस्नसः। अनुवाद। जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा लिया है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। आगे अनुवाद पूरा पढ़ो। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो अपने इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देवऋषि नारद जी मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, विनय और सौम्यता से अनुगत होकर उनकी सेवा की और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत ही संतुष्ट कर लिया। परीक्षित, जब देवऋषि नारद ने देखा कि मेरे लोक पितामह पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने यह 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश किया था। परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, उस समय देवऋषि नारद जी ने वही भागवत उन्हें सुनाया। तुमने मुझसे जो यह प्रश्न किया है कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तथा दूसरे भी जो बहुत से प्रश्न किए हैं, उन सब का उत्तर मैं उसी भागवत पुराण के रूप में देता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे यद उत अहं त्वया पृष्टः, आपने मुझे जैसे पूछा था कि वैराजात पुरुषात इदम, ये वैराज पुरुष, वैराज हो गए जो विरजा नदी में जो शयन करते हैं। विरजा नदी में मतलब जो महाविष्णु, कि वैराजात पुरुषात इदम यथा असित तत् अन्यान्य च प्रश्नात् कृत्स्नसः उपाख्यते, कि कैसे जगत सृष्टि हुआ तथा आप के दूसरे जो प्रश्न है उस सबको मैं उत्तर देता हूँ। तो इसमें भगवान की ये जो जगत सृष्टि के संबंध में श्री नारद जी को उन्होंने मतलब जैसे प्रश्न करे थे
उसी हिसाब से उत्तर दिए थे ब्रह्मा जी। और यहाँ पर से परीक्षित महाराज जो प्रश्न करे थे तो उनको श्री सुखदेव गोस्वामी पाद उत्तर दिए। इसमें शुरू से कह रहे हैं कि जैसे जिन भगवान अंतर्हितो इंद्रियार्थाय, इंद्रियों से अंतर्हित हो गए। इंद्रियों से मतलब जिस आँखों कान नाक से, मतलब जिससे भगवान की सुगंधी वो अनुभव कर पाते थे, श्री भगवान को देख पाते थे, सुन पाते थे, उस सारी इंद्रिय रूपी क्रिया बंद हो गया। यहाँ पर भगवान ने अपने रूप इन ब्रह्मा जी की जो आंखों से ओझल हो गए थे, उन श्री भगवान को श्री ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वो पूर्व कल्प में विद्यमान सृष्टि के समान ही जगत को सृष्टि करे। माने सर्वभूतमयं इदं विश्वं पूर्ववत ससर्ज। इसका मतलब जो भूल गए थे पूर्व में जैसे हुआ था वो ज्ञान उनको यहाँ पर श्रीमद् भागवतम की ज्ञान जैसे प्राप्त हुआ, तब उनको ये पता चला कि कैसे कर्ता में हम नहीं बंधते, क्यों कर्ता में बंध जाएंगे तो फिर हम साधारण जीवों की तरह फिर भगवान से विस्मृति हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम भगवान से श्रवण करे थे चतुश्लोकी भागवत के रूप में। एवं उसके आगे सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि ये प्रश्न आया कैसे, मतलब कैसे श्री नारद को श्रीमद् भागवतम कथा प्राप्त हुई थी। तब उसका कारण वो बड़े सुंदर ढंग से बता रहे हैं कि एकदा प्रजापति ही धर्मपति ही प्रजानाम भद्रम अन्युच्छन स्वार्थ कामया यस्मान नियमान अन्वितिष्टम। कि एक बार हुआ था कि ब्रह्मा जी ने क्या करे थे, न प्रजानाम भद्रम, प्रजा को व प्रजाओं के कल्याण के लिए, प्रजा पूरे जगत उनकी प्रजा है, सभी जगत प्रजाओं के कल्याण के लिए वो क्या करे, न अपने स्वार्थ को प्राप्त करने की इच्छा से, वो उसमें अन्विच्छन स्वार्थ कामया, उनके स्वार्थ क्या था कि प्रजा की सृष्टि हो। तो ये उनकी इच्छा से उन्होंने क्या करे ना, यम और नियम का पालन किए थे। इस प्रकार श्री भगवान के द्वारा, मतलब जब श्री भगवान के द्वारा जब ब्रह्मा जी को भागवतम प्राप्त हुआ, लेकिन ये श्री नारद जी को कैसे प्राप्त हुआ, ये बात श्री सुखदेव गोस्वामी पाद इसके बाद बता रहे हैं, जब श्री भगवान उनको चतुश्लोकी भागवत सुना चुके थे कि कैसे आया। कह रहे हैं कि जैसे वो प्रजा कल्याण के लिए उन्होंने यम नियम आदि धारण कर लिए थे कि प्रजा कैसे अच्छे प्रजा सृष्ट हो, जैसे वो अपने इस जन्म में भगवत धाम प्राप्त कर सके इत्यादि। अगर एक भक्त अगर करता है, भक्ति करता है, तो उसके साथ जितने भी स्थावर जंगम आदि है वो लोग भी उद्धार हो जाते हैं। तो ये वृत्ति कि एक मतलब कैसे सृष्टि से ही रहेगा, इसीलिए उनको भी काफ़ी मतलब मेहनत करना पड़ता है, बा इसके लिए काफ़ी उनको त्याग आदि व भगवान को प्रति निजर अपना जो यम नियम आदि पालन करके ही ये कर पाते थे। तब क्या हुआ ना, उस समय उनकी जो प्रियतमः महाभागवतः महामुनि नारदः। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी पास श्री नारद जी के लिए कितने सारे विशेषण व्यवहार करे हैं। प्रियतमः, पहले तो वो उनके पिताजी के लिए प्रिय थे। देखो, प्रिय होना आवश्यक है दिव्य ज्ञान लेने के लिए, नहीं तो क्या होता है ना, जब तक प्रिय नहीं होते तो फिर वो ज्ञान उसी तरह नहीं आ पाता जिससे भगवान उनको दिए थे। प्रियतमः महाभागवतः, और वो महाभागवत मतलब भागवत शब्द तो भगवान के जो बारे में बताते हैं या जो भगवान को अपना सब कुछ मान लेते हैं भागवत होते हैं। और महाभागवत श्री नारद सारे भागवत में से महान महामुनि हैं, एवं यहाँ पर उनको कहा गया है कि वो सारे मुनियों में से श्रेष्ठ थे नारद। वो उन्होंने क्या करे थे ना, श्री भगवान को स्वरूप को जानने के लिए माये सस्य विष्णु हो मायांग विविशिदन, वो उनको जानने के लिए क्या करे ना, शीलेन प्रश्नयेन दमेन च तम पितरम
पर्यतोषयत्। उन्होंने अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए, कारण उनके पीछे कारण क्या था? कारण था हमें भगवान को जानना है। तो ये मेरे पिताजी जो है वो भगवान ने उन्हीं को ही भागवतम सुनाए थे, तो मैं अगर उनसे वो चीज़ लेना चाहता हूँ तो उन्होंने संयम, नियम, दम आदि अनुगत होकर उन्होंने ब्रह्मा जी की सेवा करे थे। जब ब्रह्मा जी की सेवा करे थे उन्होंने मतलब भगवान को जानने की इच्छा से सेवा करे थे, और ये सेवा से श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। मतलब एक भक्त जब प्रसन्न होते हैं जब देखते हैं कि दूसरा बंदा भक्ति करना चाहता है, अन्यथा कोई दूसरे तरीके से भक्तों को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जब देखे तभी वो कह रहे हैं कि तुष्टंग निशम्य पितरंग लोकानां प्रपितामहम। वो जब देखे कि मेरे पिता बड़ प्रसन्न हैं और उन्हें कुछ भी पूछ सकता हूँ, तब देवर्षि परिप्रपच्छः भवान्यन्मा अनुपृच्छति। उसके बाद उन्होंने मतलब उन्हें पूछे जिस प्रश्न श्री परीक्षित महाराज मतलब पूछे थे वही प्रश्न श्री नारद भी पूछे थे। अर्थात भक्तों की प्रश्न भी एक जैसे ही होते हैं, कोई अलग प्रश्न नहीं होता, खाली विस्तार अलग होता है। उत्तर जो है देने की तरीका जो है श्री सुखदेव गोस्वामी पाद उसको एलाबोरेट करके बड़े विस्तार से उनको सुनाए, लेकिन प्रश्न तो एक ही होता है भक्तों के। और इसमें अपने पुत्र, क्योंकि इसलिए वो एक ही होता है क्योंकि उनका लक्ष्य एक ही होता है। जैसे मय सस्य विष्णु हो, वो भगवान विष्णु को जानने की इच्छा से ही प्रश्न करे थे, और श्री परीक्षित भी भगवान को जानने के लिए प्रश्न करे थे, इसलिए प्रश्न एक हो जाता है। तभी अपने पुत्र से नारद से ऐसे प्रसन्न होकर तस्मै पुत्राय प्रीतः, बड़े प्रीत होकर वो क्या न भूतकृत भगवता प्रोक्तम, उन्होंने 10 लक्षण इदं भागवतम पुराणम प्राह। ये 10 लक्षण से युक्त भागवतम को उन्होंने बताया, क्योंकि मतलब भगवान जो श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं कि भगवता चतुश्लोक्या संक्षेपेण प्रोक्तें विस्तरण प्राह। भगवान उनको जो बताए थे 4 श्लोक उसी को विस्तार करे थे, मतलब उसी को माने 10 लक्ष्याणी लक्षणीय अर्था, 10 प्रकार के अर्थों से लक्षण से भागवत पुराण को उन्होंने अच्छे से विस्तार करे कि राजन, जब मतलब मेरे पिता सरस्वती नदी के तट पर बैठकर परम ब्रह्म को ध्यान कर रहे थे, उसी समय श्री नारद भागवतम की उनको उपदेश प्रदान करे थे। मतलब मैंने भागवत पुराण की जो संप्रदाय और जो परंपरा है, जो जाना है, उसको श्री सुखदेव गोस्वामी पाद यहाँ पर बताया। ये संप्रदाय है कि वही श्री भगवान के ज्ञान जो है श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो, श्री ब्रह्मा जी श्री नारद जी को प्रदान करे एवं कैसे प्रीत होकर उनकी सेवा से संतुष्ट होकर, और उसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी से भी संतुष्ट होकर श्री भगवान उनको वो ज्ञान दिए थे। और जब मेरे पिता परम ब्रह्म को ध्यान कर रहे थे, मतलब सरस्वत्या तटे परम ब्रह्म ध्याय थे अमित तो तेजस मुनये व्यासाय प्राह, जब वो भगवान को ध्यान कर रहे थे उसी समय ये भागवत उनको प्राप्त हुआ था। अर्थात ये उसी से मेरे पिता से मुझे प्राप्त हुआ, ये उनकी परंपरा है। मतलब कितने शुद्ध है। तभी वो कह रहे हैं कि आपने जो पूछा कि वैराज पुरुष से कैसे जगत उत्पन्न हुआ, ये मैंने आपको पूर्ण रूप से और आगे उसको और क्रमशः मैं दूंगा। तस्म अति श्रीमद् भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंदे भावार्थ दीपिकायां टीकायां 9वां अध्याय। ये 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 10वां अध्याय थोड़ा करें। 10वां अध्याय भागवत के 10 लक्षण। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः दशमस्य विशुद्ध्यर्थ
नवानमिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मनः श्रुतेनार्थचाञ्चसा भूतमात्रेन्द्रियाधियां जन्म सर्ग उदाहृतः ब्रह्मण गुण वैषम्याद्विसर्गः पौरसः स्मृतः स्थिति वैकुंठ विजयः पोषणं तदनुग्रहः मन्वन्तराणि सद्धर्म उतयः कर्म वासना अवतारानुचरितं हरेश्चास्यानुवर्तितं पुंसामिष कथाः प्रोक्ताः नानाख्यानोपबृहिताः निरोधस्यानुशयनात्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वा न यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यावशीयते स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते सो आध्यात्मिको अयं पुरुषः सो असावेवाधिदैविकः यस्तन्नो भय विच्छेदः पुरुषः इह भिभौतिकः एकमेकतराभाव यदा नेपाल भामहे त्रितायं तन्न यो वेद स आत्मा स्वस्याः पुरुषो अंड विनिर्भिद्य यदा सौ स विनिर्गतः आत्मनो यमन्विच्छन्नो प्रोत्स्रशिक्षुश्चिशुचिः। अनुवाद 10 श्लोक तक पढ़ो। भागवत के 10 लक्षण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। इनमें जो 10वीं आश्रय तत्व है, उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में शोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत, शब्द आदि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महतत्व की उत्पत्ति होती है, उसको सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, उसका नाम है विसर्ग। प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम स्थान है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, उसका नाम है पोषण। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजापालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं, उति नाम से कही जाती हैं। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं ईश कथा हैं। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं, तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। अज्ञान कल्पित कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थिर होना ही मुक्ति है। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं, वह परम ब्रह्म ही आश्रय हैं। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है, वही इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता सूर्य आदि के रूप में भी है, और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है, वही उन दोनों को अलग अलग करता है। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे दो की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो इन तीनों को जानता है, वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं। जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला, तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा और स्थान की इच्छा से
उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। देखिए यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के जो 10 लक्षण ये जगह में श्री शुकदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। 10 लक्षण के नाम ऐसा है कि सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशान को था निरोध मुक्ति आश्रय, ये 10 विषयों का वर्णन है। मतलब ये 10 जो विषय है इस श्रीमद् भागवतम को ही मतलब और विस्तार रूप से बहुत अच्छे से श्री भगवान की कथा को भागवत में बताया गया है। ये 10 शब्दों के अर्थ भले ही हमें अभी आगे श्री सुखदेव गोस्वामी पाद स्वयं इसके अर्थ बताएंगे, लेकिन इस श्लोक से इतना पता चलता है कि अत्र सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मुताया मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय, कम से कम मुक्ति आश्रय आदि ये शब्द जो है ये श्री भगवान श्रीमद् भागवत में रूपी इतने मतलब विस्तार रूप से कर रहा है। इतना कम से कम ये श्लोक से पता चलता है कि भागवतम बहुत ही माने विस्तृत है, या तो श्री भगवान को भला अच्छी तरीके से वो श्री भगवान को बताया है श्रीमद् भागवत। पहले वो बताते हैं कि मतलब ये जो 10 तत्व है इसमें, लेकिन यह महात्मनः दशमस्य विशुद्धार्थम नवमाम लक्षणम इति श्रुते नार्थेन च अंजसा वर्णयन्ति। मतलब केवल आश्रय को जानने के लिए, आश्रय का मतलब होता है जिनके मतलब ऊपर हम लोग डिपेंड है, ये हो गया आश्रय। चाहे आप सर्ग हो विसर्ग हो स्थान हो पोषण हो ईशान को था, सब कुछ किसी एक के ऊपर निर्भर है, डिपेंडेंट है, उनके बिना हो नहीं सकता, तो वो है आश्रय। अगर आश्रय ही नहीं है, जैसे हम लोग की साधारण लोगों की आश्रय उसका घर है, या तो जो पैसा कमा के दे रहा है वही है, जहाँ रह रहा है वही है। आश्रय में जहाँ पर वो मतलब सब खा रहा है पी रहा है, सब कुछ उसी में उपलब्ध हो रहा है, वो आश्रय है। ये जो 10 लक्षण ये किसी एक के ऊपर आश्रय है, वही आश्रय को समझने के लिए मुनि लोग बाकी सबको वर्णन करें हैं। आश्रय को जानने के लिए किसी किसी जगह में श्रुति से वर्णन करें हैं। मतलब आश्रय तत्व जो है इसी प्रकार मतलब सारे लक्षणों के कह सकते हो एक प्रकार से सार है। आश्रय को इसी प्रकार वर्णन करने के बाद सुखदेव गोस्वामी पाद शुरू से वर्णन करें कि सर्ग होता है सृष्टि काल आ जाने पर परमात्मा व श्री भगवान के द्वारा क्या होता है ना, उनके द्वारा इच्छा से प्रेरणा दिया जाता है। प्रकृति गुण ये सब क्या होता है ना, वैषम्य उत्पन्न होता है, और पंचमहाभूत आते हैं, पंच तन्मात्रा आते हैं, और इंद्रियां आता है, और अहंकार आदि उत्पन्न होता है। ये सब जो उत्पन्न होना सृष्टि कार्य के लिए ये होता है सर्ग। उसी में कोई देवता या कोई किसी को माने स्वरूप किसी को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हालांकि यहाँ पर जो हमारा पंचभूत पंच तन्मात्रा इंद्रिया ये सब जो है ये सर्ग होता है। इसी में सबका स्थान तो आ जाता है, मतलब सभी का किस प्रकार वो रहेंगे व कैसे सृष्टि होगा, रॉ मटेरियल जिसको कह सकते हो वो है सर्ग। उसके बाद विसर्ग आता है। विसर्ग होता है मतलब गुणों में विषमता के कारण ब्रह्म में जो विराट रूप में जन्म होते हैं, भगवान स्वयं पहले रूप लेते हैं। रूप से पहले सब जिस सामान सब आता है उसी के सहायता से फिर भगवान जो विराट रूप लेते हैं ता होता है विसर्ग। और विसर्ग जो है पुरुष शब्द जो वैराज को कहा जाता है, क्योंकि वो आदि कारण है और उनसे सब कुछ जन्म होता है, ये विसर्ग हो गया। उसके बाद स्थान हो गया, मतलब सृष्टि पदार्थ को मर्यादा में जहाँ पर रहते हैं हर एक का एक एक मर्यादा है कि कौन इस तापमान में जल रहेगा, कौन मतलब सॉलिड होकर रहेगा व ठोस हो जाएगा, कोई गैस होकर रहेगा, वो उनका सबका मर्यादा है।
वो मर्यादा में स्थिर रहते हैं, उसी को स्थिति कहते हैं। और वो मर्यादा श्री भगवान अपनी शक्ति से ही वहाँ पर स्थापना करते हैं, तो इसको कहा जाता है स्थान। और परमात्मा अपने भक्तों की ऊपर जो अनुग्रह करते हैं उसको पोषण कहते हैं, मतलब उनको पुष्टि करना। पोषण को साधारण अर्थ हम लेते हैं कि खाना कहाँ मिलेगा, पोषण का अर्थ होता है पुष्टि करना। तुम्हारे अंदर जो भाव बढ़ेगा उसको श्री भगवान के माध्यम से ही हो पाता है, उसको पोषण कहा जाता है। परमात्मा के द्वारा जो मनवंतर आदि है, मनुगण भगवान के द्वारा अनुग्रहित होते हैं, उनको पालन करने के लिए जो भगवान अनेक सद्धर्म को पालन करते हैं, मतलब परिपालन करने के लिए स्वयं अवतार भी लेते हैं या नियम बताते हैं, वो उसको मनवंतर कथा कहते हैं। कर्मों की जो वासना है उसको वृत्ति कहा जाता है। उसमें मतलब हमें कर्म के फल, मतलब कर्म के द्वारा हमको मतलब जो प्राप्त होता है उस सबको वृत्ति कहा जाता है। सप्तम लक्षण है ईश कथा, अनेक प्रकार की आख्यान से युक्त श्री हरि के लीला अवतारों की कथा, इसको कहते हैं ईश कथा। जब श्री भगवान योग निद्रा से स्वीकार करके शयन करते हैं, उस समय अपनी शक्तियां उपाधि के साथ जीव उनके अंदर लीन होता है। फिर मतलब अविद्या कल्पित पूर्व मतलब कर्तृत्व आदि को परित्याग करके जीव अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना को ही मुक्ति कहते हैं। पहले तो जीव अज्ञान में रहता है, जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है, बात सब कुछ जान पाता है, वो उसमें परमात्मा में स्थित हो जाता है, उसको मुक्ति कहा जाता है। और जो मुक्ति होता है अविद्या के कारण आत्मा में अभ्यास हो जाता है, और वो उसी समय जब सब कुछ परित्याग कर देता है अविद्या को, एवं परित्याग करना ही मुक्ति होता है। जिसके द्वारा आभास निरोध हो जाता है वे आश्रय तत्व है, उनके ही परम ब्रह्म और परमात्मा कहा जाता है। मतलब भगवान स्वयं ही आश्रय, सबको आश्रय श्री भगवान देते हैं। इसमें जितने भी लक्षण वर्णन किया गया है, ये लक्षण श्री भागवतम के उसी 4 श्लोक की विस्तार है, जो 4 श्लोक के अंदर यथा महंति भूतानि आदि में आप देखोगे ईश कथा आ जाएगा, अहम एवा श्लोक में आश्रय तत्व भी आ जाएगा। वहीं पर सब कुछ क्यों भगवान अकेले हैं, अब कुछ रहते हैं। और मुक्ति शब्द यथा जो रीते अर्थ श्लोक से जो माया जहाँ पर मैं नहीं हूँ, ये प्रकार भावना आ जाता है। और जब भी मतलब मुक्ति को भी हम लोग सर्वदा सर्वत्र जो भक्ति सर्वत्र विद्यमान होता है, उसी में ही यदि अगर कोई भक्त मतलब ये तत्व को जान लेता है, वो भी मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए वो भी तृतीय श्लोक का ही व्याख्या है। स्थान पोषण स्थान आदि ये भी अहम एवं श्लोक से पता चलता है कि वही वास्तव में सबके स्थान है। मनवंतर कथा यथा महंति भूतानि से आता, मतलब भगवान की जो 4 श्लोक के अंदर इसमें अगर विचार करके देखोगे, सब कुछ उन्हीं से ही आता है, और स्वयं वो आश्रय होकर सबको ही धारण करते हैं। श्लोक 8 में यो आध्यात्मिको वायं पुरुषः सो असावयवाधि दैविकः, मतलब अयम आध्यात्मिक पुरुषः, जो आध्यात्म पुरुष सो असौ एवाधि दैविकः, वो जैसे अनुवाद में कहा गया है, जो नेत्र आदि इंद्रियां का अभिमानी दृष्टा जीव है, इंद्रिय आदि के अधिष्ठात्र देवता सूर्य आदि है, और नेत्र गोलोक आदि युक्त से देह वही उन दोनों का विभाजक है। यहाँ पर पहले तो है जो आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक, जिसे यहाँ पर जो बताया गया है आधि दैविक, इसमें जो आध्यात्मिक इसमें हो गया हमारा नेत्र में इंद्रियां का अभिमानी जो जीव है उसको कहा जाता है आध्यात्मिक, जो हम लोग हैं। फिर
अधिष्ठात्र देवता आदि दैविक है, वो सूर्य है। उन्होंने एक ही इंद्रिय को अनुवाद में श्रीधर स्वामी पाद लिखे, उसी को गीता प्रेस में भी उसी अनुवाद को ही लिखा, वही अर्थ को ही लिखा है। मतलब नेत्र गोलोक ये हो गया आदि भौतिक। तो ये जो तीनों का विभाजक नेत्र गोल आदि से देह की, वही उन दोनों का विभाजक है। तो यहाँ पर सैव एष पुरुषो अन्न रसमय, जीवात्मा ही अन्नमय रसमय होता है। और ये जो श्रुति में ऐसे कहा गया है, जीवात्मा जो कि यहाँ पर आध्यात्मिक के रूप में वर्णन किया गया है, उसके सामने आधि दैविक के रूप में सूर्य विद्यमान है। और उन दोनों के जो भेद है, एक आँख है जो कि भौतिक पदार्थ से बना है। जब तीनों एकत्रित होते हैं तो कोई वस्तु को देखा जा सकता है। अगर तीनों में से एक की अभाव है तो हम वो इंद्रियों को कार्यशील नहीं कर सकते। इससे ही पता चलता है ये तीनों एक जन से ही आए हुए हैं, और तीनों किसी एक ने तीनों को विभाजन करके ऐसे बनाए हैं, तीनों मिलने पर ही एक वस्तु का ज्ञान हो पाता है। इसीलिए तीनों का जो आध्यात्म आदि दैविक आदि भौतिक का जो विभाजन है, वो तीनों एक ही जन से ही विभाजित हुए हैं, और वही उन्हीं को मतलब भगवान कहते हैं या परमात्मा भी कहते हैं। और उसी को अगले श्लोक में 9 श्लोक में बताते हैं कि यदा एक तरा भाव एकं अनेपल भासमय भाम है। ये तीनों एक का ही अभाव होने से उपलब्धि, दूसरे का उपलब्धि नहीं कर पाते। इन तीनों को जो ही यहाँ पर जैसे त्रियंग तत्र यो वेद, जो इसको जानते हैं या जो इनको बनाते हैं, सो आत्मा स्वाश्रयाश्रय, वही है परमात्मा। उन्होंने ही तीनों को बनाए हैं, और वो अपना आश्रय भी वही स्वयं है, और सबका आश्रय ही वही है। क्योंकि अगर उन्हीं का आश्रय नहीं होता तो नेत्र और सूर्य और नेत्र गोलक व द्रव्य आदि सबको फिर हम बोध नहीं कर पाते। ये तीनों जहाँ पर स्थित है, जिन्हीं के ऊपर स्थित है, उन्होंने इसको बनाया भी है और उन्होंने इसको धारण भी करा है, और उन्होंने हमारी जो कार्य करने की जो प्रेरणा व हम जो कर पाते हैं वो शक्ति भी वही प्रदान करते हैं। तो वही आश्रय तत्व हैं। इसी को श्री सुखदेव गोस्वामी पाद 9वें श्लोक में बताए हैं। कल हम फिर 10वें से आगे बढ़ेंगे, इसमें सृष्टि प्रकरण शुरू हो जाता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ भागवतम की जय। जय श्री राधे।